Hello, hi, and welcome, learners. Here it is our first question. In these questions, there are three vectors given and they are coplanar. So the find the value of y. So the condition of the coplanar is a dot b cross c equal to 0. So let's write the value of a. It is 2i minus j plus k and dot product with b cross c. So it is I, j, k and b cross c means 1 plus 2 minus 3 and 3 minus y and 5. So let's find the value of matrix. It will be here it is equal to 0. So it is 2i cap and it is 2i cap minus j cap plus k cap, and after that the value of this matrix will become 10 minus 3y I cap minus 14 j cap and minus in the bracket 6 plus y k cap it is equal to 0. So let's dot product these two vectors. It will give 2 10 minus 3y plus 14 minus 6 plus y equal to 0. So here we can write 28 minus 7y equal to 0 means y equal to 4. It is our answer. Next question. Let me take some space over here. Okay, now a stone is dropped from a certain height which can reach the ground in 5 सेकेंड. मतलब क्या है इस क्वेश्चन में कि एक हमारा जो स्टोन है वो हमारा ड्रॉप किया जा रहा है और एक वो 5 सेकेंड में अर्थ पे पहुंच जा रहा है. इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल एंड देन अलाउड टू फॉल अगेन. ठीक है. अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाने के बाद यहाँ से बाउंस बैक किया. ठीक, हमारा जो स्टोन है वो बाउंस बैक किया, यहाँ से गिरा और यहाँ से फिर बाउंस बैक किया और यहाँ पे फिर 3 सेकेंड तक ऊपर गया. यहाँ पे ओवरऑल 5 सेकेंड इसको आने में लगा. ठीक है, ये ऊपर कितने टाइम तक गया है, क्लियर इट. ये ऊपर गया, बाउंस बैक किया. ठीक, इसको कितना लगा, 3 सेकेंड लगा. और उसके बाद फिर से वापस गिर रहा है. तो यहाँ से जब वापस गिरेगा नीचे तो इसके फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस. ठीक, ओके. तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं. तो h इक्वल टू क्या होता है, हाफ जी टी वन स्क्वायर. ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एंड जी की वैल्यू क्या है 10 और टी वन कितना लगा 5 सेकेंड यानी 25. तो ये हमें क्या मिल जाएगा डिस्टेंस, एच की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी 125 मीटर. और इसके बाद टी इक्वल टू लेट्स यहाँ पे ये जो है ये हाफ जी टी टू स्क्वायर है. ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ 10 एंड 3 स्क्वायर और ये क्या मिल जाएगा हमें 45 मीटर. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को कितना कवर करना पड़ेगा, एस इक्वल टू एच माइनस डी. ठीक है, ये था डी और ये था एस, तो ये हो जाएगा एच माइनस डी. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 80, वेट अ मिनट, 80 मीटर. या तो यहाँ से जो टी की वैल्यू होती है वो क्या होती है अंडर द रूट 2s बाई ए एक्सलेशंस, और ये क्या है अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाई ए टी एंड डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारा जी है. ठीक, और जी की वैल्यू क्या है 10 है. तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 10, और ये हमें जो टाइम मिल गया यहाँ से हमारा जो टाइम मिल जाएगा, वेट अ मिनट, क्या हो जाएगा 16 मीन्स क्या हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल आउट. तो ये क्या हो जाएगा हमें 8 टू 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4. ओके, तो 4 सेकेंड यानी है हमारा जो टाइम टेकन लगेगा रेस्ट टाइम टेकन टी इक्वल टू कितना लगेगा 4 सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड विथ एंगल थीटा. ठीक,
ओरिजेंटली फेंका जा रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू नॉट, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स अप to the point when it hits the ground for the first time is v1. After hitting the ground, the ball rebound at the same angle but with of u not upon alpha, but with a velocity. Okay, but with a velocity u not upon alpha, its motion continues for a long time as shown in the figure. If the magnitude of average velocity of the ball of the entire duration of the motion is 0.8 v1, then find the value of अल्फा। तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है कि एक हमारा बॉल है, वो ग्राउंड पे फेंका जा रहा है और वो बॉल बार बार क्या कर रहा है, थीटा एंगल से हमारा बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है, पहले क्या थी यू नॉट, उसके बाद यू नॉट अपन अल्फा, उसके बाद यू नॉट अपन अल्फा स्क्वायर, ऐसे क्या करती जा रही है, हमारी वेलोसिटी इसकी कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बाई टी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए है। ओके, आर बाई टी हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और आर क्या है, बेसिकली हमारा रेंज है। और ये क्या हो जाएगा, रेंज के लिए इधर यू नॉट है तो इधर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू एक्स, और इधर की वेलोसिटी यू वाई। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ये हमारा यू एक्स। ठीक, और ये किसके इक्वल है, यू वाई, सॉरी, यू एक्स किसके इक्वल है, वी वन के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम का वेलोसिटी कितना था, वी वन था। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल हमारी जर्नी कितनी है, टोटल हमारी जर्नी है कितनी, वन से लेके एन तक की जर्नी है हमारी। एन टाइम्स मान लीजिए इसको थ्रो किया जा रहा है, तो ये क्या है, आर वन अपॉन टी वन, वेट अ मिनट, इसको ऐड करेंगे ना हम, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा, ये आर एन तक जाएगा, और डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा, ये टी एन तक जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, टू टाइम लगेगा इसकी, इसका फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेंज का फार्मूला, जो रेंज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, टू एक्स वन, वेट मिनट लेट मी राइट फार्मूला ऑफ रेंज। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर इक्वल टू होता है हमारा टू यू साइन, टू यू साइन टू थीटा, वेट मिनट, यू यू स्क्वायर साइन टू साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा अपॉन जी टू, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टू, और यू कॉस थीटा क्या है हमारा, यू वाई, यू एक्स, और यू साइन थीटा क्या है हमारा, यू वाई, और डिवाइडेड बाई जी। ओके, ये हो गया हमारे आर का फार्मूला। अब इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले क्या थी, टू यू वन एक्स एंड यू वन वाई। ठीक है, अपॉन जी, दूसरे टाइम्स में टू यू टू एक्स और यू टू वाई अपॉन जी। ऐसे ही करते करते ये एन टाइम्स का क्या हो जाएगा हमारा, टू यू एन एक्स यू एन वाई अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, जो टाइम का होगा ये क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टू यू वाई वन अपॉन जी प्लस टू यू वाई टू अपॉन जी। ऐसे करते करते ये एन टाइम्स का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू यू टू यू वाई एन अपॉन जी। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम्म, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। अच्छा इसमें क्या है, यू टू एक्स यू थ्री एक्स सारे फार्मूला लिखेंगे तो ये यू एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी के टू से सभी का टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी 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 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, यू एक्स, इसमें क्या मिल जाएगा हमें, वन प्लस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा पावर फोर प्लस डैश 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 वन अपॉन अल्फा पावर
2n मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि यू एक्स और यू वाई दोनों का अल्फा अल्फा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 अल्फा टू इवन पावर के टर्म से मिलेगा। ठीक, और बाकी सारी चीजें तुम्हारी कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से भी यू एक्स कॉमन है। अच्छा, यू एक्स ओवरऑल कॉमन कर लेते हैं ना, एक्स को हम ओवरऑल कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/अल्फा स्क्वायर प्लस डेट इज 1/अल्फा पावर n। और इसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ से, एक मिनट, इसकी वैल्यू हमें दी है, एवरेज वैल्यू 0.8181 ओके। तो आफ्टर दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जीपी सीरीज है, जीपी की सीरीज में जो सम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट पावर 1/1 माइनस आर, और इसका क्या हो जाएगा, आर 1/अल्फा स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा। ओके, और इसके लिए क्या हो जाएगा, यू एक्स की वैल्यू वी नॉट दी गई है, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस, इसके लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/अल्फा ना। तो अल्फा, ये आर क्या होता है, बेसिकली रेशियो, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, इसके लिए 1/अल्फा स्क्वायर होगा और इसके लिए 1/अल्फा। ठीक, तो ये किसके इक्वल दिया गया है हमारा, 0.8 के इक्वल दिया गया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा/1 + अल्फा इक्वल टू 0.8। ओके, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। अब उसके बाद ओके, यहाँ से वी नॉट इक्वल टू वी वन है, तो यहाँ से वी वन भी कह सकते हैं इसको हम, वी वन कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से अ पायोटेड बीम ऑफ अ negligible mass has a mass suspended from one end and on a wood machine suspended from the other. The frictionless pulley has negligible mass and dimension. Gravity is directed downward and m2 equal to 3m3, I2 equal to 3I1. Find the ratio of m1 and m2 which will ensure नो टेंडेंसी टू रोटेट जस्ट आफ्टर द मासेस आर रिलीज। ठीक है, तो इसके लिए यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि एक बीम है हमारा जो इस पॉइंट से हमारा फिक्स है, और यहाँ पे m1 मास है, और यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे m2 और m3 मास है, और यहाँ पे इसको ये किया गया है। तो इस पे क्या करना है, हमें बताना है कि m1 और m2 का रेशियो क्या है जब हमारा क्या हो, ये रोटेट ना करे, यानी ये बैलेंस की कंडीशंस में हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, T1, ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसमें ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये M1 है तो इसका टेंशन क्या हो जाएगा हमारा, T1। ओके, और ये हो गया T1 हमारा हो गया। ठीक, ये I1 है, ये I2 है, और ये इसको हाफ रेशियो में कट कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा लेट से T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा T3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टू T2 हो जाएगा। ठीक, ये दे रखा है। ठीक, T2 इक्वल टू ओके, M3 इक्वल टू 3, M2 इक्वल टू 3, 3 M3। ठीक, तो ये सारी कंडीशन इसमें दे रखी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा टॉर्क है वो T1 L1 इक्वल टू 2T2 क्या हो जाएगा, एक मिनट, L2। ओके, ठीक, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये हो गया पहला, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, देख रहे हैं T1 इक्वल टू, ये नीचे वेट इसका एक्ट करेगा, तो नीचे कितना वेट एक्ट कर रहा है, वेट M1G ना। तो ये क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू M1G। ओके, तो यहाँ से जो मास इंटू ये फोर्स इंटू एक्स, हमारा इधर का फोर्स, ओके पहले इधर का फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमें ओवरऑल कितना मिल जाएगा, M2G माइनस T2 M2 हो गया M2G माइनस T2। ओके, और ये कितना होगा हमारा, ये हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, M2 और M2G माइनस
और यहाँ से दिया गया है हमारा, क्या दिया गया है, M2 के टर्म्स में ये M2 इक्वल टू 3 M3, यानी M3 यहाँ से पहले लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा M3G, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा टोटल मास हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा M2 प्लस M3। ओके, तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक, तो यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें चीज़ों को, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से हमें मिल जाएगा M2G माइनस T2 इक्वल टू M2, और यहाँ पे M3 होगा ना, वेट अ मिनट, तो M2G माइनस M3 की वैल्यू क्या है यहाँ से, M2 अपॉन 3 ना, तो M2 अपॉन 3G, और टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा M2 प्लस M2 अपॉन 3, और यहाँ से ओवरऑल हम T2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा T2 मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें M2G/2, ठीक। यहाँ से T1 हो गया और यहाँ से T2 हो गया, तो T1 अपॉन T2, T1 अपॉन मिनट, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इन दोनों को T1 मिल गया, T2 मिल गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा इस इक्वेशन में, यदि हम चीज़ों को रखें, इस इक्वेशन में हम दोनों चीज़ों को रखेंगे T1 और T2 की वैल्यू, ठीक है, T1 यहाँ से और T2 यहाँ से रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मास का रेशियो मिल जाएगा। मास का रेशियो क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का रेशियो 3, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि अ बॉडी ऑफ अ मास 1 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ विच इट हैज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1/√3, इट इज desired to make the body by applying the minimum possible force F Newton, the value of F will be, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि हमारा एक बॉडी मास है 1 kg का, जो रेस्ट में ओरिजेंटल फ्लोर पे रखा गया है, जिसके पास कोफिशिएंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना 1/√3, इट इज it is desired to make the body move by applying the minimum possible force F न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पे इस बॉडी को मूव कराने के लिए मिनिमम डिजायर फोर्स हमारा कितना होना चाहिए, तो ये तो सिंपल है, ठीक। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बॉक्स हो गया, ठीक, और यहाँ से ये हमारा फोर्स लगा रहा है एफ न्यूटन का, ठीक है। इसको मूव कराना चाह रहा है, तो ये लेट से कह लेते हैं ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, ठीक। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स अपवर्ड की ओर एक्ट करेगा, और बॉडी का वेट mg क्या करेगा, हमारे नीचे की ओर एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये एफ है, तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा ऊपर की ओर हमारा, ऊपर की ओर हो जाएगा एफ साइन थीटा। अच्छा, वेट अ मिनट, ये एन फोर्स है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक। तो ऊपर की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं। पहला क्या है, पहला क्या है हमारा एफ साइन थीटा, और दूसरा क्या है एन, और ये किसके इक्वल होने चाहिए, हमारे mg के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है एफ कॉस थीटा, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, तो हमारा इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, एफ आर इधर की ओर लगेगा, ठीक। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू होती है, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल है यहाँ से, एफ कॉस थीटा, और जो एफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू एन, ठीक, म्यू एन इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा इस वाली यहाँ से म्यू एन की वैल्यू को जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एन की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एन की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे ले जाके, और हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, म्यू एम जी, ठीक, अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा √1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा फिर हमें, यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन वैल्यू सारी चीज़ों की पुट करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन
√3 म्यू की वैल्यू थी, m की वैल्यू 1 है और g की वैल्यू 10 है और डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/3 और इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो एफ एम मिनिमम की वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी 5 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक फोर्स है, अ फोर्स ऑफ F इक्वल टू 0.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक। ठीक है, इस लोअर ब्लॉक पे क्या किया गया है, फोर्स 0.5 न्यूटन का अप्लाई किया गया है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, द वर्क डन बाय द लोअर ब्लॉक ऑन द अपर ब्लॉक फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 मीटर ऑफ द अपर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हमें क्या करना है, इसका वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ से पहले कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक को लेते हैं। ठीक है, यदि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन टोटल हमारा क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हमारा कितना हो जाना चाहिए एक्सीलरेशन, यहाँ से फोर्स क्या है 5 न्यूटन, क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है बाई एम ना, फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो A इक्वल टू 0.5 और टोटल मास कितना हो जाएगा 1 और इसका 2, ये क्या हो जाएगा 0.5/3 और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग 1/6 कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जब हमारा ये दोनों बॉक्स के लिए था, ठीक, अब इस बॉक्स का रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हम फ्रिक्शन फोर्स के लिए करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है, फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी और डिवाइडेड बाई एम, यहाँ ये क्या आ जाएगा म्यू जी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अच्छा ये मूवमेंट ये बैलेंस में है तो A2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा A1 हो जाएगा। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा M1A1। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या था 1/6 और ये क्या हो जाएगा 1/6 न्यूटन और हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के लिए F मल्टीप्लाई बाई एस, फोर्स कितना लगा 1/6 और डिस्टेंस कितना कवर किया था 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 जूल। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वह कितना हो जाएगा 1 जूल का। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, तो यहाँ से क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमारा एक क्या है, एक बॉक्स है, यहाँ से इसको क्या किया गया है, बॉल है, इसको रिलीज किया गया है, ये कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट तक गया, ठीक, सर्कुलर मोशन को फॉलो किया, ठीक, वर्टिकली स्मूथ ट्रेक ऑफ द रेडियस 0. इसका जो रेडियस है 4 मीटर का है, अ ट्रेक इज absent बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, यहाँ से ये ट्रैक हमारा ए और बी के पॉइंट के बीच में absent है। कैलकुलेट द हाइट इन एम फ्रॉम वेयर द बॉल हैज टू रिलीज सो दैट इट विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट बी। मतलब इस बॉल को यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं एच हाइट से, तो यहाँ से जा रहा है, इसके पास यहाँ पे इतनी मिनिमम स्पीड तो होनी चाहिए कि ये हमारा डिस्टेंस को कवर कर सके, एक सर्कुलर पाथ के लिए हमारे इस डिस्टेंस को कवर कर सके। तो इस कंडीशंस में हमारे जो ये जो हाइट है किस हाइट से इसको रिलीज करनी चाहिए ये फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 60 डिग्री है ना, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इधर की ओर जाएगी और ये हमारा जो एंगल बनाएगा यहाँ से, वेट अ मिनट, ये कुछ ऐसे था पाथ, हमारा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेते हैं पहले फिर देखते हैं। और यहाँ पे तो इतनी तो स्पीड होनी चाहिए, यहाँ से हमारा 60 डिग्री बना सके। ठीक, ये क्या होना चाहिए हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा रेडियस हो गया, आर हो जाएगा ये रेडियस और ये भी रेडियस है, तो यहाँ से ये भी रेडियस दिया गया है तो इसको जरूरत नहीं है बनाने की। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमारा जो पहले जो था इसमें क्या होगा, हमारा टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगेगा टीसी। तो यहाँ से इस समय इसकी एनर्जी कितनी थी mgh, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा हमारा mg, और पहले ये डिस्टेंस तो हमें दो डिस्टेंस ऐड करनी होगी बेसिकली, ठीक है। तो mg r और इसके लिए ये हो गया mg r और बचा इसके लिए, तो इसके लिए सॉरी इसके लिए, तो इस डिस्टेंस के लिए ये कितना हो जाएगा mg r cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे। अब उसके बाद इसकी वेलोसिटी हाफ एम
टी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ से ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ओवरऑल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा, एक मिनट, और एक कंडीशन और बनेगा यहाँ से कि v cos 60 डिग्री इंटू टी, ठीक है। यानी जो वेलोसिटी होगी मल्टीप्लाई बाई टाइम, हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, हमें डिस्टेंस कवर करना है ओवरऑल r, और ये कितना है, ये ए बी डिस्टेंस करना है। तो ए बी डिस्टेंस, ये एंगल इक्वल टू क्या होता है, पहले एंगल इक्वल टू आर का अपॉन साइन थीटा ले लेते हैं ना, साइन 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ से मिलेगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन आर, ठीक है। ये मिल गया, यानी यहाँ से हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी इसको जो डिस्टेंस कवर करना है ए बी ना, ये क्या हो जाएगा आर साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी वेलोसिटी तो पता चल गई, हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा वी कॉस 60 डिग्री, ठीक। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट ए की वेलोसिटी तो पता चल गई, अब वेलोसिटी पता चल गई, इसको टाइम इस यहाँ ए से बी तक कवर करने में लगा टी टाइम, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये क्या है आर साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा ये तो हो गया हमारा वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं, यहाँ से ये जो ऐसे जा रहा था, ये वी साइन 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा वी कॉस है, ये क्या हो जाएगा वी साइन 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी साइन 60 डिग्री, यहाँ पे ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लगा रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पहले यू टी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, वी साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई टाइम, और माइनस, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा आर, और इसमें से ये कट कर लीजिए, हमारा कितना आर कॉस 60 डिग्री कट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये तीन इक्वेशन बन गए ना, ये बेसिकली एक, दो, और ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 3g आर बाई 2, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे किसमें, हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3/2 आर प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 3r डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारी जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9 मीटर, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक। अब हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यूनिफॉर्म लेमिना है, ठीक है। एक ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म लेमिना है, जिसका मास क्या है 4 kg, ये फिगर में दिया गया है। इफ द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास लेमिना इज x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि दोनों के डिफरेंस का हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, उसका कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है हमारा x आ रहा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दो मास दिए गए हैं, ठीक है। लेमिना ऑफ यूनिफॉर्म मास 4 kg, ठीक। ये क्या है हमारा, इसको हम लोग बेसिकली, ये हमारा दिया गया है यहाँ पे 4 kg, ठीक है। तो ये हमारा 4 kg। अच्छा, तो इसको ये डिवाइड कितने में करेगा, ये 3 kg और ये 3 kg में, और क्योंकि यहाँ से इस फिगर से हमें क्या दिख रहा है कि ये इसका जस्ट कितना है हाफ, यानी 3 इसके पास जाएगा पोर्शन, तो 1 kg मास इसके पास पोर्शन जाएगा। यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये क्या है एक्सिस हमें मानना है, तो हम इसको कह सकते हैं एक्सिस हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं ना एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा 0,3, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 0,3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस पॉइंट पे 1,2,
3 हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मासेस हैं। ठीक है, पहले M1 मास के लिए देख लेते हैं। M1 मास यानी 3 केजी के मास, 3 केजी के मास के लिए देख लेते हैं। हमारा जो X1 होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर, एंड Y1 क्या हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.5 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखते हैं ना हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 0.5 और 1.5। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, M2 मास के लिए, जब M2 मास हमारा कितना है 2 केजी का मास है, तो इसके लिए हमारा जो X2 मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा। इसके लिए जो X2 मिलेगा, यहाँ से कितना था 1 और यहाँ से हाफ था, यानी 1.5 मिल गया हमें। और यहाँ से कितना मिल जाएगा, जो ऊपर था वो 3 डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें ये मीटर है ना, मीटर, और यहाँ से y2 की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी कितनी 2.5 मीटर। ओके, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 है। ठीक है, बता दे रहे हैं, वेट अ मिनट, ये 2 है, और यहाँ वेट अ मिनट, ये 2 है। ठीक, और ये क्या है 3 है, और बीच में कहीं 1 है। ठीक है, ये ओवरऑल ऐसे डिवाइडेड है ना। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये y2 क्या है 3 और 2 के बीच में है, यहाँ पे है। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे 1.5 और 2.5 हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक्सीएम का फार्मूला लगाएंगे। तो एक्सीएम इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा इन दोनों के मिक्सिंग का, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज को पुट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो एक्सीएम की वैल्यू है यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी 3/4 मीटर। अच्छा, इसी तरह वाईसीएम की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाईसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी m1/1 प्लस m2/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और ये क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। और यहाँ से हमें वाईसीएम की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7/4 ना, 7/4 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है YCM, डिफरेंस फाइंड करना है YCM माइनस XCM। और ये क्या हो जाएगा 7/4 माइनस 3/4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/4 मीन्स 1। हमारा क्या हो जाएगा 1 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 ब्लॉक्स हमें दिए गए हैं। ठीक, तो ABC दिए गए हैं M, KM एंड 4M। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये रेस्ट में रखे गए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे गए हैं। अब बॉल ए इज गिवन वेलोसिटी, इस बॉल ए को हम वेलोसिटी v नॉट दे दें, तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा, कोलाइड करेगा बॉल बी से, इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है यानी कि वैल्यू 1 है। देन बॉल बी कोलाइड इलास्टिकली विद द बॉल सी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द थर्ड बॉल सी रिसीव द मैक्सिमम स्पीड। मतलब सी को हमें क्या करना है मैक्सिमम स्पीड देना है, कि बॉल बी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब सॉरी, ये जो यहाँ पे मास दिया गया है इसका के एम मास दिया गया है, इसमें के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि हमें हमारे सी को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल सके। अच्छा, तो जो कोलाइड के बाद होता है V2 यानी वी बी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है 2m अपॉन, ठीक, 2m m1 प्लस m2 देते हैं फॉर्मूला। यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, 2m, सॉरी, ये 2m1, फॉर्मूला क्या होता है 2ma अपॉन ma प्लस mb, और ये क्या हो जाएगा
यहाँ पे वेलोसिटी v नॉट से था, यानी v ऑफ ए कह लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक, तो यहाँ से vb की जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 2m, ma की वैल्यू m थी और यहाँ से mb की वैल्यू km थी। ठीक, ये हमारा और मल्टीप्लाई बाई v नॉट, ये हो गया हमारा vb की वेलोसिटी। अच्छा, ऐसे ही vc की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। vc की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2km एंड डिवाइडेड बाई km प्लस 4m। ठीक है, और इसकी वीबी की वेलोसिटी वीबी। ठीक है, तो यहाँ से हमें वीबी की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से 2km अपॉन km प्लस 4m, और वीबी की वेलोसिटी पुट कर लेते हैं, ये क्या है 2m डिवाइडेड बाई m प्लस km, और ये क्या है हमारा v नॉट। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, vc की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, vc इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है m m m m m m कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4k, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 प्लस k, और मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस k, और ये क्या हो जाएगा हमारा v नॉट। ठीक है, तो vc मैक्सिमम होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, vc हमारा मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, कब होगा ये, तब जब हमारा डी डी अच्छा, वीसी को लिखते क्या है हम, वीसी को लिखते हैं dx अपॉन dt। अच्छा, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारा, जब ये जीरो हो जाएगा तब ये हम इक्वल टू वीसी ना। तो इस कंडीशंस में हमारा क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये होना चाहिए ना, वेट अ मिनट। अब मैक्सिमम मिनिमा का थ्योरम लगाते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ हमारी मैक्सिमम कब होती है, जब उसका डेरिवेटिव जो होता है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो, जीरो हो, तो उस कंडीशंस में हमारी चीज़ें क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर लेते हैं के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस के, पहले हम फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो के का डिफरेंशिएशन हमें कितना मिल जाएगा 1, और ये सेकंड फंक्शन क्या था हमारा 1 नीचे वाला। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस, के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 2k प्लस 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएशन किए हैं और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, यानी 4 प्लस के का होल स्क्वायर, एंड एक और फंक्शन था, ये क्या था 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। अच्छा, ये इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा के इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है जिसका मास m दिया गया है और लेंथ l दिया गया है। इसके एक एंड को, जिसका एक एंड हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ वर्टिकल स्ट्रिंग as shown in the figure। एक हमारा एंड क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है और दूसरा हमारा ये क्या है वर्टिकली यहाँ से कनेक्ट है। when the string is cut there is no slipping between the rod and the surface। यहाँ से इसको काट दिया जा रहा है धागे को। तो कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड, यहाँ से ये स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी ताकि हमारा जो है रॉड गिरे तो स्लिप न करे। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना है 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ये लेंथ है, यहाँ पे पार्टिकल है तो इस पे एक्ट करेगा क्या हमारा mg। ठीक है, mg हमारा एक्ट किया, और ये ऐसे गिरेगा ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये कुछ इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इस साइड में गिरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जैसे ये रॉड है और ये गिरा हमारा सर्कुलर मोशन करते हुए गिरेगा। ठीक है, तो ताकि स्लिप ना हो। ठीक, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इस पे कितना लगेगा mg का तो फोर्स लग रहा था, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये सेंटर इसका जो है ये इसके अबाउट गिरेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट गिरेगा। तो ये एल लेंथ है, इसकी एल लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी l/2, और ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ से 60 डिग्री बना रहा था, तो l/2 cos 60 डिग्री। और टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा होता है ना, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रॉड है
और 1 इंच के अबाउट गिर रहा है तो ml² / 3 हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अच्छा ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन भी इसी के इक्वल होगा, एच इक्वल टू ऐसे हो जाएगा हमारा, और सॉरी एच इक्वल टू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस 90 कॉस, ये कितना एंगल था, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री ना, 60 डिग्री सॉरी 60 डिग्री माइनस, यहाँ पे हम कह सकते हैं या फिर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और ये यहाँ पे ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए सी कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो ए एच की वैल्यू है वो मिल जाएगी 3√3/16 जी। ठीक, हमें इतना मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F फाइंड करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होती है, m, और हमारा फोर्स का इक्वल होगा MAH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जब गिरा तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इसका क्या था, AH था, और फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर वर्क कर रहा था। ठीक है, तो वर्क यदि फोर्स बताना है तो ये क्या हो जाएगा, MAH। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए हमारा। ठीक है, MAH के, तो यहाँ से वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 3√3/16 एंड 16/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि ठीक है, यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एल अल्फ़ा, और यहाँ से हम ए सी की फिर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस से हमें जो ए सी मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एल से एल कट गया और एम से एम कट जाएगा, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/4, और 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, 1/3/4 इक्वल टू एल अल्फ़ा, और ये हो जाएगा हमारा 3/4 एल अल्फ़ा ना। तो ये हमारी AC की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे AC का वैल्यू है। ठीक, और यहाँ से हम AC की वैल्यू और यहाँ पे बता ही दे रहे हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ से AC की वैल्यू पुट करें तो 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 30 डिग्री की क्या हो जाएगी, √3/, वेट अ मिनट, ये क्या है हमारा, लेंथ कितना है, हाफ ही है ना, यहाँ से हाफ लेंथ के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक, तो L क्या लेंगे यहाँ से, हाफ लेंथ के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो AC, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एल अल्फ़ा की तो वैल्यू मिल गई कितनी, 3/4। अच्छा, जो हमारा AC होगा वो क्या होगा, हाफ लेंथ के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3/8, ये AC की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से AC की वैल्यू रखे √3, ये क्या होता है √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू, और ये क्या था 3/8, ये कितना हो जाएगा 3√3/16। ठीक, तो यहाँ पे आया ना समझ में, क्योंकि ये हमारा एल अल्फ़ा की वैल्यू थी, लेकिन हमें कितनी निकालनी है, जो हमारा AC होगा वो कितना होगा हमारा L/2 अल्फ़ा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 3/8 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिला ये, और ये 16/3, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं MAH वगैरह की, तो यहाँ पे सबसे पहले AH और मास की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 16/√3, इसके अबाउट
तो यहाँ से हमें कितना मिला, F इक्वल टू 3 न्यूटन। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मास हमारा दिया गया है mg इक्वल टू 16/√3 और 16/√3 mg की वैल्यू दी गई है और ah की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड की। तो हमारा F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 न्यूटन। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस, यहाँ पे एक लिक्विड की हमें ड्रॉप दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से सरफेस टेंशन कितना है इसका, 0.1/4 पाई दिया गया है और एक लिक्विड ड्रॉप दिया गया है जिसका रेडियस है डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू के आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है कि आइडेंटिकल ड्रॉप में हमारा ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें कितना क्या मिल जाएगा, divided itself into k identical drops. In this process, the total change in the surface energy delta U equal to 10 पावर माइनस 3 जूल। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी चेंज हो रहा है वो कितना है, 10 के पावर माइनस 3 जूल है। यदि k इक्वल टू 10 के पावर अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से मास कंजर्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन यदि हम मास को यहाँ से कंजर्व करें, वेट अ मिनट, यदि हम यहाँ से मास को कंजर्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारा पहले का मास था, पहले का मास क्या था, अच्छा मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले फर्स्ट कंडीशन में ये क्या था, रो था और इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई और इसका रेडियस का था r क्यूब। अब इसके बाद ये क्या किया जा रहा है, इसको सेवरल पार्ट में के पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई के रो हो जाएगा, इसका डेंसिटी तो सेम ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 4/3 और इसका मान लीजिए रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया r इक्वल टू के 1/3 और ये क्या हो जाएगा स्मॉल r। ये हमें दोनों के रेडियस का इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, टी डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी और डेल्टा ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो डेल्टा ए हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये टाइम्स हो जाएगा इसका माइनस ये क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी और ये और ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड के पावर माइनस बाई 3, के की वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, कैपिटल आर इंटू के पावर -1/3। ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये क्या था -4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टी जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं हम, टी वेट अ मिनट, यहाँ से क्या क्या कांस्टेंट है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी और अंदर क्या बचेगा हमारा टी के पावर, यहाँ से अच्छा इन दोनों को ऐड किए तो कितना मिल जाएगा हमें 1/3 ना, -1। अब उसके बाद ये डेल्टा यू की तो वैल्यू मिल गई अब हमें और डेल्टा यू की एनर्जी की कितनी वैल्यू थी, यहाँ से 10 के पावर -3 जूल क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई और ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी की वैल्यू कितनी दी गई 10 के पावर -1/4 पाई मल्टीप्लाई बाई ये क्या था 4 पाई और रेडियस की वैल्यू भी दी गई है, ये क्या है 10 के पावर -2, जब स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा ए के पावर 1/3 -1 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -3 और ये 10 के पावर -3 हो जाएगा, सॉरी 10 के पावर -5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 10 के पावर +5 हो जाएगा, यानी 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर +5 हो जाएगा ये इधर और ये क्या हो जाएगा के पावर 1/3 -1 और ये हमें कितना मिल जाएगा, नियर अबाउट 100 मिल जाएगा। ठीक है, ये नियर अबाउट हमें 100 मिल जाएगा और ये क्या है 10 के पावर के पावर 1/3 -1 और ये के पावर 1/3, अच्छा ये जाएगा तो 101 मिल जाएगा हमें और ये जो वैल्यू होती है के पावर 1/3 इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 100 हम लोग कह ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k के पावर 1/3 इक्वल टू 10 के पावर 2। अच्छा, तो यहाँ से 10 के पावर 2 हो गया ना, वेट अ मिनट, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्यूब ले लेते हैं, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा हमें, k इक्वल टू मिल जाएगा हमें 10 के पावर 6। और ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि k की वैल्यू क्या है, 10 के पावर अल्फा है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6। ये हमारा 6 क्या है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर अ वाटर टैंक as shown in the figure, its cross section area is 0.4 meter square. The tank has an opening be near the bottom whose cross section area is 1 centimeter square. A load of 24 kg is applied on the water at the top when the height of the water level is 40 centimeter above the bottom. The velocity of the water coming out the opening v is v मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है कि ये एरिया दिया गया है, यहाँ से 24 केजी का मास रखा गया है, यहाँ से इसको रखा गया है, तो यहाँ से हमारा वाटर फ्लो का वेलोसिटी कुछ आएगा, तो वही हमें बेसिकली फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और ये हमारा एरिया कितना दिया गया है, a1 एरिया है, सॉरी ए एरिया है, और यहाँ से हमारा वी वेलोसिटी जो दे रखा है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, और ये हाइट हम क्या कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये हाइट हमारी कितनी है, कैपिटल एच है। अच्छा, तो यहाँ से इस पे प्रेशर भी तो लग रहा है, P1 प्रेशर लगेगा। ठीक, और इसका एरिया यहाँ पे ये जो एरिया है बड़ा वाला, वो क्या है, ए है, कैपिटल ए। ठीक है, ये शायद दे भी रखा है यहाँ पे, हम ये तो दे ही रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज है वो हम पहले पुट कर लेते हैं। जी इक्वल टू हमारा क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक वैल्यू मिल गई। एरिया कितना दिया गया है, 0 पॉइंट, एरिया हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये तो नीचे वाले का एरिया है, ये 0.4, 0.4 मीटर स्क्वायर ये एरिया दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, हमारा छोटा वाला एरिया दिया गया है, यहाँ से निकल रहा है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तो मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, लिख लेते हैं इसको अच्छे से, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ठीक है, और हमें क्या दिया गया है वैल्यू, ये हाइट हमारी दी गई है एच, कैपिटल एच कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.4 मीटर। ठीक, ये हमें दिया गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बर्नौली इक्वेशंस को यूज कर लेंगे, यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। ओके, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, रो सॉरी पी पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्लस, यहाँ पे दो दो प्रेशर लग रहे थे ना, एक पी नॉट भी लग रहा था, और यहाँ पे एक हमारा ये फोर्स बाई एरिया। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा था यहाँ पे, और ये जो 24 के जी का मास रखा गया है उसके कारण भी एक प्रेशर लग रहा था। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम जी बाई ए। यहाँ से हमने क्या लिया, पी की वैल्यू ली एम जी बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रो जी एच ना, रो जी एच, फिर उसके बाद हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, केवल एक पी नॉट लग रहा है, और यहाँ से हाइट कितनी है, 0 है, यहाँ पे ग्राउंड पे है तो हाइट हमारी 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस, और दूसरा वाला वेलोसिटी इसकी जिस वेलोसिटी से निकल रहा है, यानी ये क्या है, हाफ रो वी टू का स्क्वायर, यहाँ पे वी दिया गया तो वी टू लेने की जरूरत ही नहीं है, वी ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ओवरऑल इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 केजी का मास दिया गया है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत धीमे धीमे स्लोली स्लोली नीचे की ओर आएगा, तो हम V1 को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से V1 को निगलेक्ट कर दिए, लिख देते हैं यहाँ पे V1 टेंडिंग टू 0 निगलेक्टेड। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें जो v की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, निगलेक्ट कर दिया, इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमारा पहले तो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, जो चीज़ें कट जा रही है उसको लिख ले, पी नॉट से पी नॉट कट गया, ये भी हमारा लगभग में 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा
क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें जो v की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 2gh। 2gh क्योंकि 2 इधर आ गया था 2gh, और हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 2 इधर आ गया तो 2 mg अपॉन रो ए रो। ठीक है, ये हमें ओवरऑल इतनी चीजें मिल गई। ठीक, वेट अ मिनट, यहाँ 2 का है, अब सही है। तो इसके बाद वेलोसिटी मिल गई, तो सारी चीजें पुट कर लेते हैं ना, फिर सारी चीजें क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अंडर द रूट 8 आ जाएगा ये ओवरऑल, और ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा ओवरऑल। बस हो गया, हमें मिल गया। v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, नियर अबाउट 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट, ये क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 20। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर द रूट, अच्छा, 2g की वैल्यू कितनी है 10, और h की वैल्यू कितनी है 0.4, और यहाँ से हमें h की वैल्यू, हाँ हाइट 0.4 थी, तो यहाँ से प्लस, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ पे मास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा g अपॉन a। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, जो हमारा डेंसिटी होता है वो क्या होता है हमारा, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख देते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एरिया इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया, एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। यहाँ से ए कट गया, और ये क्या मिल जाएगा हमें, 2 m से m कट जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 2, ये वाला हमारा जो पोर्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, 2gh। ठीक है, तो यहाँ से ये भी 2gh हमें मिल गया। तो ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से इक्वल टू मिल जाएगा, ये लगभग में अंडर द रूट 9 के इक्वल आएगा, और नियर अबाउट, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक यूनिफॉर्म रोप हैविंग लीनियर मास डेंसिटी m एंड 4m, दो मास डेंसिटी है, दो हमारे क्या है रोप है। ठीक है, एक की डेंसिटी क्या है हमारी m है, दूसरे की डेंसिटी सॉरी लीनियर मास डेंसिटी m एंड 4m आर ज्वाइंट टू अ क्लोज लूप। ठीक है, एक का मास कितना है m और दूसरे का 2m है। ठीक है, द लूप इज हैंगिंग ओवर अ फ्रिक्शन लेस स्मॉल पुली, यहाँ पे इस पुली के सारे हमारा ये क्या है, हमारा दोनों रोप घूम रहा है, तो ये फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बताना है कि असोन इन द फिगर। ठीक, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। नाउ इफ द पॉइंट ए इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे पॉइंट ए को हमने थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर खींच दिया, तो ये क्या कर रहा है कि हमारा एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है हमारा एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और विद द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन इक्वल टू एन, ये एन के इक्वल है। ठीक, इसका ऑक्सीलेशन किसके इक्वल है, कैपिटल एन के इक्वल है। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ से हमें दे दिया है, एल की वैल्यू दे दिया गया है 15m/4 पाई स्क्वायर। ठीक, और जी की वैल्यू भी दे दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेट अज्यूम, अब क्या करते हैं, यदि एसएचएम में आया, ठीक, तो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं पहले। ये रहा हमारा रो कुछ इस टाइप का। हम्म, यदि ये हमारा एसएचएम में आया, ये पॉइंट ए था ना, तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और किस लेंथ से डिस्प्लेस किया, एक्स लेंथ से डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर की ओर, ये ये हमारा ऊपर ये क्या था हमारा, ये एक्स था। अच्छा, तो ये वाला यदि हम इसको नीचे करेंगे, तो ये वाला बी वाला पॉइंट हमारा कितना जाएगा, एक्स नीचे किया तो बी वाला पॉइंट भी हमारा एक्स ऊपर की ओर चला जाएगा। और ये वाला हाइट हमें कितना मिल जाएगा, टोटल कितना लेंथ था, ये एल लेंथ था यहाँ से, तो ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा नीचे की ओर, एल माइनस एक्स डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेट इम्बेलेंस, नेट बैलेंस फोर्स इक्वल टू एम टोटल, और इसका एक्सीलरेशन ए। ठीक है, तो नेट इम्बैलेंस फोर्स पहले निकाल लेते हैं।
ये क्या हो जाएगा हमारा 4 mg। ठीक है, इस वाले वायर का क्या है 4 mg। और इसका ये डिस्टेंस कितना होगा एल प्लस एक्स है ना, क्योंकि एल नीचे की और एल इसका था और प्लस एक्स हमने एक्स्ट्रा किया प्लस एक्स। अच्छा, अब mg वाले की बात कर लेते हैं। b वाले का mg था तो इसको हमने डिस्प्लेस किया था, तो इसका ओवरऑल लेंथ हो जाएगा हमें हमारा l माइनस एक्स। ओके, अच्छा, तो ये तो इधर की बात हो गई। अब इधर की बात कर लेते हैं -4m। इधर की ओर इसका लेंथ l माइनस एक्स हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इधर में b वाले का लेंथ l प्लस एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस डिस्टेंस में। ओके, और यहाँ पे जी भी होगा ना। ठीक, तो यहाँ से हमें ओवरऑल इतना मिल गया। और ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, ये हमारा इक्वल होगा किसके 4m क्रॉस 2l लेंथ LL2l। और यहाँ से m के लिए भी हमारा क्या था 2l लेंथ, और यहाँ से g, जी मतलब एक्सीलरेशन, ए एक्सीलरेशन है ना इसका, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन भी होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -3g/5l, ये 5 है ना, 5l मल्टीप्लाई बाई एक्स। और ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें √3g/5l, क्योंकि a बाई एक्स हमारा क्या होता है ओमेगा होता है। वेट अ मिनट, ओमेगा स्क्वायर ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a बाई एक्स। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है ओमेगा। और यहाँ पे ठीक है, ये a हमारा क्या है एम्पलीट्यूड है ना, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये हमारा क्या है एम्पलीट्यूड, या मैक्सिमम वैल्यू कह लें। ठीक है, एक्स नॉट भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या होता है -3g/5l इंटू एक्स मिलेगा, तो एम्पलीट्यूड अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ से फाइनली मिल गई। जब ओमेगा की वैल्यू मिल गई तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का जो फार्मूला था वो क्या होता है 2 पाई अंडर द रूट। ठीक है, वेट अ मिनट, इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/ओमेगा ना, बस ये वाला फार्मूला लगाइए ना, सिंपल है। ये क्या आ जाएगा 2 पाई, और 1/ओमेगा की वैल्यू क्या है 5/3g, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 पाई अंडर द रूट 5l/3g। अच्छा, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अब हमें क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड मतलब ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर द रूट 3g, ये ऊपर चला जाएगा ना 3g/5l। और यही वैल्यू किसके दी गई है इक्वल n के इक्वल दी गई है ना, ये वैल्यू हमारी n के इक्वल दी गई है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया ओवरऑल, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था बेसिकली टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड इक्वल है ना, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी थी, हमें टाइम पीरियड ही बताना था। ठीक है, टाइम पीरियड ही बताना था इसका ना। तो टाइम पीरियड की ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 2 पाई की वैल्यू 3.14, और अंडर द रूट, और 5 लेंथ कितना है इसका 15 अच्छा दिया गया है ना, तो पाई में मत कन्वर्ट करिए, पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, एल की वैल्यू कितनी दी गई है 15/4 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई, और 15/4 पाई स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के बाहर जाएगा तो 2 पाई बनेगा। 15 और ये क्या हो जाएगा 5, और ये नीचे क्या था 3, और ये जी की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको कट किया कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में कट किया, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी ये 5 स्क्वायर हो गया, यानी हमारा टाइम पीरियड क्या होगा 5 सेकेंड। मेरा फाइनल आंसर है। ये एन की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अ क्लोज लूप ऑर्गन पाइप ऑफ अ लेंथ L and an open organ pipe contain gases of a density ρ1 and ρ2 respectively. The compressibility of the gas equal in both the pipes. Both the pipes are vibrating in their first overtone with same frequency. The length of the open pipe is x by l, l under the root ρ1 upon ρg। तो यहाँ से
एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पाइप है, ठीक, एक क्लोज पाइप है और एक ओपन पाइप है, दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं और फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू दी गई है। ये क्या है, हमारा दिया गया है कि दोनों जो पाइप है वो सेम फ्रीक्वेंसी से हम हमारे मोशन कर रहे हैं। तो जो लेंथ ऑफ पाइप दिया गया है वो x/3 L ρ1 अपॉन अंडर द रूट ρ1 अपॉन ρg दिया गया है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा, ये हमारा क्या है, एफ नॉट एफ नॉट इक्वल टू FC, एक पाइप को O कह लेते हैं, एक पाइप को C कह लेते हैं, ठीक है। ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक। तो ये जो क्लोज पाइप का है वो किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए ये ओपन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैं इसको अपोजिट लिख देते हैं, फिर ये रहेगा, ये ये क्या हो जाएगा, जो क्लोज वाले का है फ्रीक्वेंसी वो ओपन वाले की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो ये क्लोज वाले का फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू दी गई है। क्लोज वाले के लिए फर्स्ट ओवरटोन क्या हो जाएगा, 3VC अपॉन 4L, और क्लोज वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी 2V0 अपॉन 2L प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से एल प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एल प्राइम की वैल्यू 4L अपॉन 3V0 अपॉन VC, और यहाँ से 4L अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा, जो वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, B ρ1, ठीक है, और VC की वैल्यू क्या होती है, जो वी नॉट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट बी और ρ1, और VC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अंडर द रूट बी, और बल्क यहाँ पे क्या है, बी बल्क मॉडुलस है ना, √2। तो ये वी नॉट और VC की वैल्यू हो जाएगी, ये पुट कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, B ρ1 अपॉन B√2, बल्क मॉडुलस दोनों के लिए सेम होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बी लिख देता हूँ, बी क्या है हमारे यहाँ पे, बल्क मॉडुलस, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है बस, ये दिया गया है, ठीक है। ये जो लेंथ है एल प्राइम ये हमें दिया गया है, ठीक। यहाँ से ये जो हमें मिला वो पहले लिख लेते हैं, 4L अपॉन 3 अंडर द रूट ρ1 अपॉन √2, और ये किसके इक्वल दिया गया है, XL अपॉन 3 ρ1 अपॉन √2, ठीक है। तो x की वैल्यू सिमिलरली यहाँ से ये सिंपली कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 4। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इनिशियली अ गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V1 एट अ प्रेशर P1 एंड अ टेम्परेचर ना दिया गया है, मतलब इनिशियली एक डायटोमिक मॉलिक्यूल से वो कंटेन किया गया है सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है, और एंड द टेम्परेचर क्या है, 250 केल्विन है। यहाँ पे इसमें कहा आगे कहा है कि 25% ऑफ द मॉलिक्यूल गेट डिसोसिएटेड कॉजिंग अ चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पे 25% इसके क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग गैस एट अ टेम्परेचर 2000 केल्विन, ठीक। तो ये बताना है प्रेशर कितना होगा, ठीक है। अच्छा ये दिया गया है, द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग गैस एट अ टेम्परेचर 2000 केल्विन व्हेन कंटेन इन अ वॉल्यूम 2V1 इज गिवन बाय P2। तो ये हमारा जो है P2 दिया गया है प्रेशर, द वैल्यू ऑफ P2, द रेशियो ऑफ P2 अपन P1 फाइंड करना है, तो ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे क्या था हमारा, P1 था, V1 था, और म्यू1 था, मॉलिक्यूल्स, म्यू क्या है हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। और ये सेकंड चेंबर में जब हमने इसमें चेंजेस किए हैं कुछ, जो 25% मॉलिक्यूल्स हमारे डिसोसिएट हो जा रहे थे, चेंजेस के कारण जो हमारा प्रेशर आ रहा था P2, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमारे कम या ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये म्यू2 हो जाएगा, और ये हमारा 250 केल्विन पे वर्क कर रहा था ये सिस्टम, और यहाँ पे 2000 केल्विन पे ये सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, और यहाँ पे ये दिया गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, यानी म्यू म्यू1 इक्वल टू कितना है, म्यू0, ठीक। और यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, पहले वाले के लिए म्यू1 इक्वल टू म्यू0 इनिशियल कंडीशंस के लिए लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम क्या दिया गया है हमारा, V2 इक्वल टू क्या है, 2V1 है, ये गिवन है ये सारी कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट 2000 केल्विन, ये कितने होने चाहिए,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है वो डिसोसिएट हो जा रहे थे, वो सिंगल मतलब मोनो एटॉमिक में कन्वर्ट हो जा रहे थे, तो डायटोमिक के कारण प्लस हमारा नंबर ऑफ जो हमारे ब्रेक हुए हैं वो क्या बन जाएंगे, मोनोएटॉमिक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक। ठीक है, मोनोएटॉमिक, दो चीजों में ब्रेक हो गए ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें म्यू2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले क्या था हमारा, अच्छा, जो है हमारे V1 वॉल्यूम में, यहाँ पे इनिशियल में V1 वॉल्यूम में हमारे क्या हो जाएंगे 0.75, ये चेंज नहीं हो रहे, ये हमारे चेंज नहीं हो, म्यू नॉट ना, ये हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं। और बाकी के हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक जो है 25% चेंज हो जा रहे थे, 25% चेंज हो जा रहे थे, डायटोमिक मोनोटॉमिक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक दो से एक बन रहे तो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये 25% हो रहे थे, यानी 2.0.25 इनिशियल कितना था, मिनट हमारा था। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे ओवरऑल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 मिनट हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ से हमें म्यू2 की वैल्यू भी मिल गई। अब हम बस आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, यानी P1 V1 इक्वल टू म्यू नॉट आर T1। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये म्यू नॉट आर, और टी की वैल्यू क्या है 250। ठीक है, और सेकंड ये हो गया इक्वेशन 1, और सेकंड कंडीशंस क्या है P2, और वॉल्यूम क्या है हमारा, वेट अ मिनट, P2 ना, लिख लेता हूँ P2, और V2 कितना हो जा रहा है P2, और हमारा P2 क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2V1 ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे, ये क्या है 1.25 म्यू नॉट, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आर, और इसके लिए टेम्परेचर कितना है हमारा, यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगा रहे हैं, पी इक्वल टू म्यू आर, ये फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा 2000 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक, बस ये हो गया, दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ से हमें P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक, P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी 1/5, यानी P2 अपॉन P1 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी 5, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, थैंक्स।